बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम फीमेल यानी ख़वातीन की हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं बल्कि यूट्रस यानी रहम के सूजन हो जाना। इसकी हमारे पास बहुत सारी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और इससे बहुत सारी उनके कॉम्प्लिकेशन भी उनके साथ इससे हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बल्कि यूट्रस क्या होता है और तिब्बी कदीम में बग़ैर सर्जरी बग़ैर ऑपरेशन के इंतहाई आसान तरीके से इसका इलाज कैसे किया जा रहा है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसे हम कैसे डायग्नोज करते हैं और लास्ट में फिर मैं आपको वो फार्मूला भी बताऊंगा जो सिर्फ 3 माह इस्तेमाल करने से जो बल्कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, यूट्रस फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम के एक पार्ट है और एक सेहत की हालत के अंदर एक बालिग जो है लेडी, उसके अंदर यूट्रस का जो नॉर्मल साइज होता है वो 6 to 6.5 सेंटीमीटर होता है। हाँ, अलबत्ता वो ख़वातीन जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके यूट्रस का साइज जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज कर जाता है, यानी वो 6.5 से 7.5 तक चला जाता है। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो इन ख़वातीन का जब यूट्रस का साइज है वो बल्कि बताया जाता है, लेकिन इनमें किसी किस्म का कोई सिम्टम यानी बैड सिम्टम नहीं होता और इन्हें किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो ख़वातीन जिनके अंदर किसी बीमारी की वजह से यूट्रस इनलार्ज कर जाती है, बुनियादी तौर पर उनमें 4 जो है वो अलामात कॉमन होती हैं और वो पाई जाती हैं। दोस्तों, यूट्रस का बुनियादी फेल क्या होता है? जब कोई लड़की बालिग हो जाती है और सनेयास यानी मेनोपाज तक मेंसेस लाना, और जब कोई खातून कंसीव कर लेती है तो वो फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट होता है और अपने 9 माह का जो सफ़र है यहीं पर तय करता है। ये बड़ा इलास्टिक फाइबर से बना हुआ ऑर्गन है और जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो 2.5 किलो जो यानी 2.5 केजी एक जो सेहतमंद फीटस या बच्चे का जो वेट होता है वो इसमें समा सकता है। यानी यूट्रस में उसकी इलास्टिसिटी की वजह से यूट्रस इनलार्ज कर जाती है और 32 से 36 सेंटीमीटर तक भी इनलार्ज कर जाती है। जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की तो फिर यूट्रस अपने नॉर्मल साइज पर आ जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि जिन ख़वातीन में किसी बीमारी की वजह से जब यूट्रस इनलार्ज कर जाती है तो उनमें 4 सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। पहला सिम्टम तो ये होता है कि उनके पीरियड जो है तो वो इर्रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, उनके पीरियड्स बहुत हैवी होना शुरू हो जाते हैं और उसकी लेंथ जो 2 से 3 से 5 दिन तक करती है उससे वो बढ़ जाती है। सेकेंड, उनके पेल्विक एरिया में हमेशा पेन रहती है और मेंसेस आने से पहले और मेंसेस के दिनों में उन्हें इतनी पेन होती है कि आम पेन किलर मेडिसिन लेने से भी वो ठीक नहीं होती, उन्हें आराम नहीं आता। और ख़वातीन हमेशा हमें आकर ये कंप्लेन करती हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो हमें इस तरह की पेन होती है जैसे कि अभी हम बच्चे की डिलीवरी हो रही है और उस दौरान जो पेन होती है लेबर पेन, इस तरह की पेन होती है। ऐसी ख़वातीन जो हैं चूँकि उनके पीरियड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, उनमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनमें खून की कमी भी हो जाती है और उनका कलर जो है वो भी येलो हो जाता है। जब यूट्रस इनलार्ज होती है तो अपने इर्द गिर्द के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी इसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है। चूँकि यूट्रस के बिल्कुल फ्रंट साइड पे जो है वो
मसाना होता है, जिस वक्त यूट्रस इनलार्ज होती है और मसाने के ऊपर गिर जाती है, तो फिर ऐसी ख्वातीन को बार बार पेशाब की हाजत होती है। थोड़ा सा भी पेशाब उनके मसाने में आता है, उन्हें लगता है उनके मसाना पेशाब से भर गया है और उन्हें इसे पास करने की ज़रूरत है। और जब यही यूट्रस बैक में रेक्टम पर जाके गिर जाती है, तो फिर चूंकि वो रेक्टम को दबा देती है, तो ऐसी ख्वातीन को कब्ज़ की शिकायत रहती है। इसके अलावा इनके मेंसेस में ये प्रॉब्लम भी होती है कि अभी एक मेंसेस रुका नहीं, साथ ही दूसरा मेंसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इस बार बार की ब्लीडिंग की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इनमें बड़ा स्मेली हुआ जो है वो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होता है, यानी पानी जो है वो बड़ा ही स्मेल लिए हुए और बड़ा ही जो है इस तरह जैसे जलाने वाला, खारिज करने वाला, चुभने वाला, खराश पैदा करने वाला पानी जो है वो रहम से मुसलसल खारिज होता है। ऐसी ख्वातीन जिन्हें यूट्रस का कैंसर हो जाता है, उसकी वजह से भी इनका यूट्रस इनलार्ज हो जाता है। तो ये वो चंद कॉमन सिम्टम्स हैं जो अक्सर ख्वातीन के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी वजूहात क्या होती हैं जिनकी वजह से जो है यूट्रस इनलार्ज कर जाती है? तो जहाँ तक मैंने देखा है कि इसमें दो ऐसे सिम्टम हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, दो ऐसी वजूहात हैं, दो ऐसी कॉजेस हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से यूट्रस इनलार्ज कर जाता है। नंबर एक तो है फाइब्रॉइड। ख्वातीन के मायोमीट्रियम रहम के अंदर जो उजलाती लेयर है, मस्कुलर लेयर है, अगर उनके सेल्स की ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाए और वो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बन जाए, और जितने फाइब्रॉइड ज्यादा होते चले जाते हैं, यूट्रस का साइज भी बढ़ता चला जाता है। और सेकंड इसकी जो बड़ी वजह है वो एंडोमेट्रियोसिस है। उसमें भी यही होता है कि जब एंडोमेट्रियम के सेल जो होते हैं वो मायोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाते हैं, तो वहां पे एंडोमेट्रियोमा बन जाता है और उसकी वजह से जो है यूट्रस इनलार्ज कर जाती है। और इसके सबसे जो इसके अलावा इसकी जो बड़ी वजह बनती है वो है यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो पोलिप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस इनलार्ज कर जाती है। इसके अलावा पीसीओएस की वजह से भी यूट्रस इनलार्ज करती है। उसकी वजह ये है कि जिन ख्वातीन को पीसीओएस के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको चूंकि मेंसेस जो है वो बहुत ही लेट होते हैं, कभी 2 माह बाद, कभी 3 माह बाद, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम के अंदर चूंकि शेडिंग नहीं होती, मेंसेस नहीं होते, वहां पर ब्लड जो है वो जमा होता रहता है और यूट्रस इनलार्ज कर जाती है। वो ख्वातीन जिनके हार्मोन्स एबनॉर्मल होते हैं और स्पेशली जिनका एस्ट्रोजन हार्मोन्स बड़ा होता है, उनके भी जो पीरियड जो यूट्रस है वो इनलार्ज कर जाती है। अब इसकी हम तशखीस या डायग्नोज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसको लिटा कर और उसके पेल्विक एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं और सीटी स्कैन करवाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ के अंदर, इस मरीज़ा के अंदर वो 4 सिम्टम जो मैंने आपको शुरू में बताया वो भी मौजूद होते हैं और यूट्रस भी इलाज कर रहा होता है। तो हम उसके बाद डायग्नोज करते हैं कि ऐसी ख्वातीन के रहम के अंदर सोजन आ गई है, इनलार्ज यूट्रस है, या जिसे हम बल्कि यूट्रस है, ये उसकी पेशेंट है। और ऐसी ख्वातीन को इसी वजह से अक्सर औकात जो है कि वो इनको जो है वो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता वो ख्वातीन जो कि अभी प्री मेनोपॉज में स्टेज से गुजर रही होती हैं, उस वक्त पहली जो मेनोपॉज है उससे गुजर रही होती है, तो उस वक्त हार्मोन्स चूंकि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, इस वजह से उनका यूट्रस इनलार्ज कर जाता है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज स्टार्ट होता है, ये यूट्रस खुद बहुत श्रिंक करके नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो ऐसी ख्वातीन जो है उनको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मेनोपॉज के बाद खुद ब खुद ये नॉर्मल हो जाते हैं कि उस वक्त जो बढ़े हुए हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से भी लो चले जाते हैं। अब हम अगर इसके इलाज की बात करें, तो जैसे आपको पता है कि तिब्ब यूनानी जो है ये तिब्ब कदीम है, उसकी वो बीमारी की तारीफ क्या करते हैं? कहते हैं कि जब अखलाक का तवाज़ुन बिगड़ जाता है
या जिस वक्त आज़ा के अफ़आल डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम उसको बीमारी कहते हैं। अब नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर भी यही है कि कौन सी तहरीक बढ़ जाने की वजह से ये बीमारी होती है। अब होता ये है कि जिन ख़वातीन के अंदर फाइब्रॉइड्स की वजह यूट्रस बड़ा होता है, तो तिब्ब कदीम के मुताबिक फाइब्रॉइड या रसौलियाँ जो हैं वो खिलते बलगम की ज़्यादती से बनती हैं, और नज़रिया मुफरद आज़ा के मुताबिक ये आसाबी तहरीक की वजह से होता है। और जिनको एंडोमेट्रियोमा हो की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, पीसीओएस की वजह से भी जो है यूट्रस इनलार्ज कर जाती है, जो बल्कि हो जाती है, तो उसकी वजह तिब्ब कदीम के तब खिलते सफराक का गैर तबी तौर पर बढ़ जाना है, जिसकी वजह से रहम की सबसे अंदर वाली जो लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इस वजह से एंडोमेट्रियोमा भी बनता है, पीसीओएस भी बनते हैं और एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बन जाते हैं। अब दोनों का इलाज हम तिब्ब कदीम ने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से दिया है। अब चूंकि फाइब्रॉइड जो है वो खिलते बलगम की ज़्यादती से बनते हैं, तो हम ऐसी अद्वियात देंगे जिससे यह है वो खिलते बलगम का तनकिया हो जाए, तो उसके साथ ही ये फाइब्रॉइड बगैर सर्जरी के बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और उसके लिए बड़ा ही आसान और सादा सा फार्मूला है। वो क्या है? हब्बे अजारेज इस्तेमाल कर लिए, दवाखाने की मुख्तलिफ हमदर्द अजमल करशी दवाखाने के बनी हुई मेडिसिन से मार्केट से अवेलेबल होती हैं। आप एक गोली सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले ले ली जाए, और खाना खाने के बाद 3 अद्वियात जो मैं आपको बता रहा हूं इनको मिला के एक एक चमची ले लीजिए। कौन कौन सी 3 अद्वियात हैं? जवारिश जालिनूस, अतरीफल उस्तखुद्दूस और जवारिश कमूनी। किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई ये तीनों अद्वियात लीजिए, इनको मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ ले लीजिए। इससे हट के नज़रिया मुफरद आज़ा के मुताबिक आप इलाज करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा है हब्बे साबर, जिसका नुस्खा क्या है? हंजल, राई और गंधक अमला साग, ये तीनों अद्वियात बराबर वजन में लेके पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद लीजिए और 3 महीने लगातार ये दवा इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फाइब्रॉइड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और यूट्रस भी अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। लेकिन वो ख्वातीन जिनको रहम की अंदरूनी तह इन एंडोमेट्रियम की स्वेलिंग की वजह से, एंडोमेट्रियोमा की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, खिलते सफराक की ज़्यादती की वजह से जिनका यूट्रस इलाज कर गया है, और एलोपैथी में भी इसका इलाज ये है कि वो कहते हैं नहीं जी अब आपने सिर्फ सर्जरी करवानी है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों इंतहाई कामयाब तरीन जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ आप इस्तेमाल करें, और बहुत ही सादा सा नुस्खा है। आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक आध चीज़ शायद मार्केट से लेनी पड़े। हल्दी, मलट्ठी, सौंफ और रेवंत खताई, ये 4 अज्जा का मुरक्कब ये नुस्खा है। बहुत ही सादा सा, बहुत सिंपल सा है। इन चारों अद्वियात को बराबर वजन में मिला लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद लीजिए। तो आप यकीन जानिए कि 3 माह के लगातार इस्तेमाल करने के बाद जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आप देखेंगे कि जो यूट्रस है उसका साइज तो नॉर्मल हो ही गया। जो एंडोमेट्रियोसिस एलोपैथी में सिवाय सर्जरी का कोई इलाज नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गया। हैवी ब्लीडिंग क्लियर हो जाएगी, पेनफुल पीरियड्स क्लियर हो जाएंगे, पेल्विक रीजन के ऊपर जो मसला बन रहा था, हर टाइम पेन हो रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी। टांगों में जो दर्द था, कमर में जो दर्द था वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, ये बांझपन जो है जो खिलते सफराक की ज़्यादती की वजह से वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों तिब्बे यूनानी को प्रमोट कीजिए, केमिकल्स की बम्बार्डमेंट से अपने बॉडी को बचाइए और इंतहाई सादा और बेज़रर जो इलाज है उसको अपनाइएगा। उम्मीद है आपको बल्कि यूट्रस के बारे में बहुत कुछ सीखने को, इसके बारे में समझने को मिला होगा, और मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरे इन बताए हुए फार्मूलेशन से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट
वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूं और दोबारा इसी तरह की एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अपने 35 साल एक्सपीरियंस के साथ उसका इलाज भी बताऊंगा। तब तक खुदा हाफिज़। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।